प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 से त्रैमासिक परीक्षा यानी कि जून मंथ में जो आपका क्वार्टरली एग्जाम लिया जा रहा है बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12 से, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री का तैयारी करने वाले। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं, मात्र 35 क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर याद करिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन 2026 में बोर्ड एग्जाम जो देने जाओगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका जून मंथ में जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको बता देते हैं 23 जून के दिन जो है आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा केमिस्ट्री का सेकेंड पाली में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस एग्ज़ाम में आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम वगैरह दिया जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF वगैरह कहाँ से डाउनलोड करना है मैं वो भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि आगे से आप तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि पहला है निम्नलिखित में से जो है ना वेर, यहाँ पर देख लीजिएगा बच्चों, वेरवादार ठोस कौन सा है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा हीरा। हीरा जो है वेरवादार पदार्थ है, तो राइट आंसर पदार्थ नहीं बल्कि ठोस है, तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों से पूछा गया है कि एक धातु जिसकी बनावट जो ना हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट आकृति की है, तो उसकी जो है ना समन्वयन संख्या होती हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये 12 होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे तीसरा नंबर, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता क्या है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि अपकरण होता है, तो बी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर बोला गया है 4 नंबर की प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, तो उसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो चौथा का आप याद रखिएगा, लगभग इसमें 16 मिनट का समय लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर कि वेग स्थिरांक पर ठोस के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियम का समीकरण निम्नलिखित में कौन होगा, तो आप याद रखिएगा 5 का डी होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 6ठा नंबर, बोला गया कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 10⁻⁻6 - 10⁻�9 m। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी होगा, तो याद रखिएगा 7 नंबर का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा K3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर को, तो बोला गया निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मेक आर्थर विधि से किया जाता है, तो 8 नंबर का आंसर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा, ये आर्गन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप 9 नंबर को देखिएगा, तो बोला गया क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है, तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, ये होता है हमारा सेंटेपाइनोसिन, तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा पिरीमिडीन भस्म जो RNA में उपस्थित रहता है किंतु DNA में नहीं, तो याद रखिएगा 10वां का आंसर डी हो जाएगा, ये आपका उर्सियल हो जाएगा, डी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 11वां नंबर, बोला गया कि प्रोटीन का हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किस बंध के द्वारा अस्थायी होता है, तो देखो 11 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो डी नंबर आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला जा रहा है 12 नंबर कि जो है ना प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा जो है ना एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो 12वां का आंसर हमारा सी होगा, यानी कि ये हमारा काल्विल एमीन अभिक्रिया होगा। तो सी नंबर आप लोग ध्यान यहाँ पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 13 नंबर बोला जा रहा है कि बताइएगा C2H5NH3 एवं C6 जो है ना H5NH2 में विभेद में निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक उपयोगी होता है। तो 13 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो है ना बीटा, ठीक है, बीटा नेपथॉल हो जाएगा। तो बी नंबर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे देखिएगा, तो आप लोग 14 नंबर बोला गया है कि वसा अम्ल के सिल्वर लवण को जो है ना एक्लिकल हैलाइड के साथ गर्म करने पर जो निम्नलिखित में से प्राप्त होता है वह क्या है। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हमारा ईस्टर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो 15 नंबर है। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित अभिक्रिया यौगिक बी क्या है। तो ये पूरा का पूरा दिया गया है, तो इसमें जो ये यहाँ पर हमारा ये जो बी दिया गया है ये क्या है, इसका नाम बताना है, ठीक है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम जो पड़ता है ना, ये पड़ता है जो ना प्रोपाइनिक अम्ल। तो सी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप 16 को देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है। तो एक रूपता जो प्रदर्शित करता है ना, उसका नाम हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट आप 17 नंबर को देखिएगा, तो बोला आपसे क्या कि इनमें सबसे ज़्यादा जो ना अस्थायित्व किसमें है। तो याद रखिएगा 17 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि NH3 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा, बोला गया 18 नंबर निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है। तो निर्बल अम्ल की बात करेंगे तो वो 18 का सी हो जाएगा, यानी कि HF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर को आप देखिएगा, तो जो ना जो ये बोला गया एसिड जो ना एसिड डिहाइड जो ना फेलिंग घोल को निम्नलिखित में किस में अवकृत करता है। तो 19वां का आंसर हमारा यहाँ पे बी होगा, यानी कि आपका हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिएगा 20वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। बोला गया कि इथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा जो ना पोथिलीन का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक का प्रयोग होता है वह क्या होगा। तो याद रखिएगा 20 का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जिगलर नाटा उत्प्रेरक होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला 21 नंबर को देखेंगे, तो ओलोन का बहुलक है। ओलोन एक बहुलक किसका है। तो आप 21 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सेकंड बच्चों आप देखेंगे, तो यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, इसका राइट आंसर हमारा जो बच्चों हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ठीक है, एक्लिनो ट्राइल का, ठीक है, तो बी हो जाएगा। अगला 22 से ये हमसे पूछा गया है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक होगा। तो ये हमारा हो जाएगा आइसोप्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर। बोला गया 23 नंबर की निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो 23 नंबर का आप ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे जो है ना सी हो जाएगा, आप बिल्कुल 23 नंबर का, ठीक है। तो 23 का परफेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। तो 23 नंबर का राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारा Zn यानी जिंक होगा। राइट आंसर जो है ना जिंक नहीं होगा बल्कि मैग्नीशियम होगा। डी नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 24 की अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा। तो ये हमारा जो ना ग्रिंगनार्ड अभिकर्मक होगा। तो डी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर की। बोला गया निम्नलिखित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो केनिजारो प्रतिक्रिया कौन नहीं देगा। तो ये हमारा ये जो रिएक्शन है ये नहीं देगा। तो डी नंबर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर को देखेंगे। तो बोला गया कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता क्या है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इथेनॉल। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट यहाँ पे हमारा होगा।
नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल को अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ गर्म करने पर प्राप्त क्या होगा। तो 27 का आंसर आप लोग सी नंबर ध्यान रखिएगा, ये सिल्वर दर्पण होगा। राइट आंसर सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 28 नंबर को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में कौन जलीय माध्यम में रंगहीन घोल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा मान दिया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा जो होगा 28 का आंसर नंबर डी, 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये टी SC पर पावर +3 होगा, तो डी नंबर याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29वां नंबर बोला गया कि जो ना क्रोलामीन यानी कैपिटल T क्या है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है एंटीमेलियर, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 30 नंबर बोला गया कि लवण हेतु में KCl प्रयुक्त होता है, क्यों होता है। तो याद रखिएगा, ये जो होता है ना, ये होता है K पर पावर प्लस और C पर पावर माइनस आयनों के चालकत्व लगभग बराबर, तो ऑप्शन डी होगा। बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF आप गूगल के माध्यम से कैसे डाउनलोड करेंगे, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। गूगल में जाके आपको डाउनलोड करना होगा, तो फटाफट से मैं सिखाता हूँ। वीडियो जब खत्म होगा तो जाके आप लोग वहाँ से देख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद बेगूसरायhelp.com आपको सर्च कर लेना है, सेम टू सेम कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर करने पे इस तरीके से बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा। क्लास 11-12 का सेशन मिलेगा। फर्स्ट में यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 12 क्वार्टरली एग्जाम 2025 लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके बढ़िएगा। ये आपका एग्जाम का रूटीन है, इसको भी देख लीजिएगा। और नीचे बढ़िएगा, नोट्स वगैरह भी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये क्लास 12 साइंस वाले बच्चों के लिए होगा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का है। सामने क्लिक हेयर लिखा है, उस पर क्लिक करके कर पाओगे। इसके अलावा नीचे बढ़ोगे तो ये आर्ट्स का दिख जाएगा, और नीचे बढ़ोगे तो ये कॉमर्स का। फिलहाल हम लोगों को अभी केमिस्ट्री का करना है। सामने डाउनलोड पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और नीचे बढ़िएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा, नोट्स वगैरह जरूर आप लोग ले लीजिएगा बच्चों। ठीक है, क्लास 12 साइंस के लिए है नोट्स, और आर्ट्स के लिए सारे सब्जेक्ट के लिए 450 प्लस नंबर आप इस नोट्स को पढ़ के ला पाओगे। तो 299 में ये मिल रहा है। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर से आप लोग जो है आंसर की वगैरह साथ में PDF वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया हम लोगों से बच्चों की बताना है कि ABCD और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः -3.05 और -1.66 -0.40 और +0.8 वोल्ट है। तो इसमें इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी। तो बच्चों 31 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे E हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा 32वां नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 32 का आंसर हमारा C होगा, यानी कि ईंधन सेल। आगे बढ़ते 33 नंबर है। ये पूछा कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। तो 33 का आंसर ध्यान रखिएगा, ये हमारा D नंबर हो जाएगा, यानी कि विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन के द्वारा। नेक्स्ट है 34, बोला आप लोगों से जटिल यौगिक ये दिया गया है। ठीक है, तो इसके बिलियन में आयनों की संख्या क्या होगी। तो बिल्कुल 34 का A नंबर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिएगा बोला गया आपसे, ये पूरा का पूरा दिया गया है। लिंगेंड में क्या है, ये फॉर्मूला में लिंगेंड क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा C हो जाएगा -3 और Cr पर पावर -। तो इस तरीके से हमने 35 क्वेश्चन को देखा, इसको जरूर याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।